हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में, जो जुलाई में होना होता है, उसको सोल्व करेंगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सारा ये, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बी में 2 मार्क्स के, सी में 3 मार्क्स के और डी में क्या है 5 मार्क्स के, और सेक्शन ई जो है कि स्टडी का 4 मार्क्स का दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, अभी देखिए 3 + √2 अपरिमेय है, 5 माइनस वर्गमूल 5 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए सी क्यों नहीं है। जैसे कि आपका क्या दे रखा है 3 + 16 का वर्गमूल दे रखा है। अब 3 का 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 7, ये तो आपकी क्या है परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा जो है द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल। बहुपद क्या आपका दूसरे का x² - 4x + 1। अब योग का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। अब यहाँ अगर देखेंगे आप, इसके अंदर ये तो a होता है, यहाँ पे ये आपका b है और ये क्या है c है, तो -b कितना आपका यहाँ पे -4 है, तो b -4 एक माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना आपका 1 है, तो योग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। फिर रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 4y - 8 = 0 का, और दूसरा है 5x + 10y - 20 = 0 का हल होगा। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये बताना है। तो इसमें दो दे रखी हैं आपके समीकरण, क्या दे रखी हैं 2x + 4y - 8 = 0, दूसरी दे रखी है 5x + 10y - 20 = 0। तो क्या करके देखते होते हैं, पहले निकालते हैं a1/a2, a1 2 है, a2 5 है। फिर निकालते हैं b1/b2, b1 कितना आपका 4 है और ये कितना आपका 10 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये तो बराबर आ गए भी। अब निकालेंगे आप c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, अगर बराबर आ गए हैं तो c1 कितना है -8 और ये आपका क्या है -20, काटोगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो इसमें क्या है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 2/5, यानी तीनों बराबर आ गए। तो इस टाइप का अगर ग्राफ खींचते उसमें क्या होते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी जब ग्राफ खींचोगे तो, और ऊपर आएगी तो इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेकल हो जाएंगे, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेकल हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक हो सकती है, ये हो सकती है, ये प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा बी आ जाएगा चौथे का। पांचवा जो क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना आपने। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5, और इसको 5 से भाग कर दे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5। इनको जोड़ दीजिए, माध्य निकालना आपने इसका। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15/5 कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, इसका आंसर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है x² + x - 1 दे रखा है। यहाँ अगर देखेंगे a = 1 है, b = 1 है और c = -1, प्रकृति के लिए डिस्क्रिमिनेंट विविध कर निकालते हैं, जो कि किसके बराबर होता है b² - 4ac, b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना 1 और c की जगह कितना -1, तो क्या हो जाएगा आपका 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 5 आ गया, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल आपके क्या होंगे वास्तविक होंगे, और क्या होंगे आपके असमान होंगे भी, वास्तविक और असमान। हमें पता है कि d = 0 आ जाए
तो वास्तविक होंगे और समान होंगे। डी छोटा है 0 से आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, और डी बड़ा है 0 से आ जाए तो वास्तविक होंगे और क्या होंगे आपके असमान मूल होंगे। उसके ये था आपका छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, सातवां देखिए आप, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 का विविध कर ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन, x² - 5x + 6 का विविध कर बताना है। a बराबर कितना है 1, b बराबर है -5, c बराबर 6 है, d बराबर विविध कर b² - 4ac होता है b² यानी कि -5 का स्क्वायर, 4a कितना है 1, c कितना है 6, 5 पंजे 25 -6 चौके 24 कितना बच गया 1, और 1 बड़ा है किससे 0 से, और अगर ये 0 से बस इतना ही करना आपने, सॉरी आपका कितना आ गया 25 में से इतना बताना था आपने, 25 में से विविध कर ही निकालना था और कुछ नहीं करना है। तो विविध कर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, भी का विविध कर कितना हो जाएगा 1 लिख देंगे यहाँ पे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रोबेबिलिटी का योग कितना होता है 1 होता है, 1 ही आएगा। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 30 और 40 का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते होते हैं। 9वां क्वेश्चन, इन दोनों को जोड़ दीजिए 30 + 40 बटा 2, 30 और 40 70, और 70 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 35। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा इसका भाई 35 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, संख्या 270 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 10वां क्वेश्चन, 270 के अभाज्य गुणनखंड बनाने आपने, तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए अभाज्य संख्या से डिवाइड करना शुरू करिए। सबसे छोटी से 2 से डिवाइड करोगे 135, 5 3 8 1 9, 3 पे जाएगा, हाँ जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 15, फिर 3 से करेंगे 3 पंजे 15। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2, 1 2 3, 3 आपका कितनी बार है 3 बार है, 1 2 3, और ये क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन। और फिर आपका 11वां क्वेश्चन है असर्शन ओरिजिन वाला, अभिकथन वाला। जो अभिकथन क्या दे रखा है, y² - 5 एक द्विघात बहुपद है, हाँ है, बिल्कुल है, द्विघात बहुपद है। और उसके बाद 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, जिसकी घात 2 उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, दोनों अभिकथन A और तर्क R सत्य हैं और तर्क R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। तो इसका यही आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो इस ढंग से आपके 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। 12th क्वेश्चन बी पार्ट है, जिसके सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो 12वां क्वेश्चन देखिए आप कैसे है। क्वेश्चन 12 क्या दे रखा है, 3x² - x - 4 के पहले शून्यक बताने आपने। शून्यक बताने के लिए आप इसको = 0 कर दीजिए। गुणांकों इसके जो शून्यक आएंगे वहाँ गुणा कितनी होनी चाहिए, 4 3 -12 होनी चाहिए, जोड़ होना चाहिए आपका -1, तो 2 टुकड़े आपके बन जाएंगे -4 और प्लस का 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। x कॉमन ले लिया 3x - 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 दोनों में कॉमन है, बच जाएगा आपका x + 1 बराबर 0। या तो 3x - 4 0 के बराबर है या x + 1 बराबर 0 है। 3x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका -1। तो ये तो 2 शून्यक हो गए आपके, 2 शून्यक जो निकालने थे 2 शून्यक आपके हो जाएंगे 4/3, और आपका क्या हो जाएगा -1। अब सत्यता की जांच करके देखने के लिए देखिए, इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के। प्रोडक्ट गुणा किसके बराबर होती है c/a के। जोड़ करके देखते हैं हम, 4/3 में क्या जोड़ दीजिए -1 जोड़िए, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ जाएगा 4 और 3 एकम -3, क्या बच जाएगा आपका ये 1/3।
और फार्मूले से माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना बी यहाँ पे माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए कितना पे यहाँ पे आपका 3 है, तो हो गया बी। फार्मूले से देखें तो 1/3 और वैसे जोड़ करके देखा तो भी कितना आ रहा है 1/3। ऐसे गुणा की जांच करके देखिए, गुणा करेंगे 1 शून्य 4/3 है, दूसरा शून्य क्या है -1, तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका -4/3। और वैसे शून्य को गुणा किसके इक्वल होती है आपकी c/a के, यहाँ पे अगर c देखोगे तो आप कितनी है c -4, a कितना है 3, तो -4/3, तो ये भी दोनों आपके क्या आ गए इक्वल आ गए हैं, तो सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई है। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, इनको आपने हल करना है। एक दे रखा है x - y = 3, जिसको समीकरण 1 कह देंगे, और दूसरा दे रखा है आपका x/3 प्लस y/2 बराबर किसके 6 के। पहले तो क्या कीजिए, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ 6 से गुणा कर लीजिए। 6 गुणा x/3 प्लस 6 गुणा y/2 बराबर 6 गुणा 6। 6 से क्यों किया, क्योंकि 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा, 2 3 6, 3y आ जाएगा, और ये आपका 6 6 की 36 समीकरण नंबर 2। ये आपके समीकरण 1 है, ये आपके समीकरण 2 है। काटने के लिए क्या कर देंगे, इनको सोल्व करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करेंगे। इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा करके इसमें से घटाऊंगा, इसको 2 से गुणा करूँगा, क्या बनेगा ये 2x माइनस 2y और 2 3 क्या हो जाएगा 6। फिर इसमें से घटाऊंगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस के कट जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5y, 36 में 6 के कितने रह गई 30, y बराबर क्या हो जाएगा 30/5, तो y बराबर कितना आएगा आपका 6, y बराबर 6 हो गया। अब y बराबर 6 को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आसान तो कौन सी फर्स्ट दिख रही है, फर्स्ट में रख देता हूँ, क्या y बराबर 6 1 में रखने पर, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर x - y की जगह 6 रखा = 3, x बराबर 3 और 6 दाएं साइड में जाके आपका किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर 9 और y बराबर 6 जो इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ये, और क्या दे रखा है 2x² + kx + 3, k की क्या वैल्यू हो के मूल बराबर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 2 है, b बराबर k है, और c बराबर कितना है 3। d निकाली विविध कर, किसके बराबर होता है b² - 4ac के, b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह कितना 2 और c की जगह कितना 3, तो k² - 4 दूनी 8 दिए 24। अब समान मूलों के लिए या बराबर मूलों के लिए, कंडीशन क्या होती है आपकी, d जो है 0 के बराबर होना चाहिए। अब d आपने क्या निकाला है, k की 2 - 24 किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, यानी k की 2 बराबर क्या होना चाहिए 24, या ये कहें कि k बराबर क्या होना चाहिए 24 का वर्गमूल। 24 को आप ऐसे देखिए साइड में 4 गुना 6 कर दें, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस वर्गमूल, तो k बराबर क्या बन जाएगा +-2 वर्गमूल 6। तो जब k की वैल्यू ये होगी तो इस द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होंगे आपके बराबर होंगे। सी सेक्शन के क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं, जिसमें 15वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या कर देंगे, मैंने पहले कर रखा, देखिए इसको 15 क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 अप्रिमेय, हम इसको परिमेय मान लिया, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है, उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q बराबर वर्गमूल 5, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है, और p और q सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब इनमें एक के अलावा, 1 के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, कॉमन गुणनखंड इनमें नहीं है। तो यहाँ क्या कर देंगे, अब देखिए p/q = वर्गमूल 5, दोनों वर्ग करो क्या हो जाए p²/q² वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करेंगे p² बराबर 5q², और इसका मतलब क्या है p² की 2 गुणनखंड है 5 और q², या ये कह सकते हैं कि p² 5 से विभाजित होता है, और अगर p² 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा, p 5 से
विभाजित होगा। और अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है p, तो क्या होगा, कोई ना कोई संख्या तो है, जैसे 5 3 15 है या 5 के 20 है, तो p इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 5a, जहाँ a आपका क्या है, पूर्णांक है। अब इस p की वैल्यू को उठा के 1 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो p स्क्वायर उसकी जगह क्या रख देंगे, देखिए p बराबर 5a, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो p स्क्वायर का मतलब 5a का स्क्वायर बराबर उधर क्या आपका 5q स्क्वायर है, तो 5a का स्क्वायर 5 पंजे 25, a स्क्वायर 5q स्क्वायर, दो मतलब 5 से भाग करोगे 5 पंजे, या ये कह देंगे इसको दे रहे हैं 5 पंजे 25 से 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, q स्क्वायर 5 से भाग होगा, q स्क्वायर अगर 5 से भाग होगा, q भी 5 से भाग होगा। तो यहाँ तो क्या बात हुई, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, q 5 से विभाजित होता है, और यहाँ क्या लिख दिया, p 5 से विभाजित होता है, यानी इन दोनों का मतलब क्या हो गया, p और q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। जबकि हमने शुरू में क्या कहा कि p और q क्या आपके सहभाज्य हैं, और यहाँ तो सहभाज्य नहीं रही संख्या, ये तो 5 से विभाजित हो रही है। अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, और ये तो विरोधाभास है किस बात का, कि p q सहभाज्य हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस ढंग से ही आपका 15th क्वेश्चन कंप्लीट। 16वां क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ये, क्वेश्चन 16 16वां प्रश्न। माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु आपने मान ली y वर्ष। पहले कब की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आज अगर x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, आज पुत्र की वर्तमान में y है तो क्या जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या कर दी हमने, 3 गुनी कर दी। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, इसको इधर ले आओ, माइनस 3y 15 माइनस 5 हो जाएगा ये, और x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। एक बात तो ये। दूसरा ये 5 वर्ष पूर्व, अब कब की बात करने लगे, 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पूर्व देखिए क्या होगा अभी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वर्तमान में अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 5। पुत्र की अगर वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। दोबारा प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 7y 35 में से 5 के क्या रह जाएंगे, माइनस के 30, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन आपकी ये होगी ऊपर जो सोल्व की है, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों का आपने करना है सोल्व। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, एक क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, 2 क्या थी, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। घटाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस के, दोनों कट जाएंगे, 7 में से 3 जाए क्या बच जाएगा, 4y, और ये 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, y बराबर 40/4 यानी कि 10, y बराबर कितना हो गया, 10। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए y की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ इसमें, तो y बराबर 10 1 में रखने पर, y बराबर 10 1 में रखने पर, x माइनस 3y की जगह 10 बराबर किसके, 10 के, x माइनस 10 ये 30 बराबर 10, x बराबर ये 30 परली तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे,
x बराबर 40। x किसकी मानी थी? जैकब की, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी, y कितना निकाला है? 10, तो क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। 17वां क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग की बेगम, एक फेस कार्ड और पान की दुग्गी। तो पहला देखिए, पहला पार्ट क्या निकालना आपने? लाल रंग की बेगम। तो यहाँ छोटा सा लिख दे दो, P, लाल रंग की बेगम। अब लाल रंग की बेगम क्या है? ईंट की है और किसकी? पान की है। तो लाल रंग की कितनी बेगम होगी? 2 बेगम होगी। कुल पत्ते कितने? 52। लाल रंग की बेगम, एक ईंट की और एक पान की। काट देंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा? 26। दूसरा पार्ट, एक फेस कार्ड, P फेस कार्ड है, प्रायिकता किसकी? फेस कार्ड की। फेस कार्ड यानी कि चित्रपत्ता। चित्रपत्ति क्या क्या? 4-4 हैं, 3-3। गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के, 3 पान के, 3 ईंट के। तो कितना हो जाएंगे? 3 चौके 12 हो जाएंगे। और बटा कितना? 52। काटोगे 2 छिके 12, और ये क्या हो जाएगा आपका? बल्कि 4 पे घट जाएगा, 4 तिये 12 और 13 चौके 52। कितना हो जाएगा? 3/13 हो जाएगा। 13 चौके 52, 4 तिये 12। ठीक है। तीसरा क्या है? पान की दुग्गी पूछी भी। पान की दुग्गी तो एक ही होती है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 1/52। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इतना ही है बस। 18वां क्वेश्चन देखिए, जहाँ से डी पार्ट शुरू होता है। 5 नंबर एक क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटे कम में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो 360 किलोमीटर की दूरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है यहाँ पे भी। नीचे देखिए, यूनिफॉर्म ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इन निम्नलिखित में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, यानी कि कुल दूरी कितनी है? 360 है यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18 यहाँ पे, क्वेश्चन 18। थोड़ा सा स्टेटमेंट में दिक्कत है। कुल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर है। ठीक है। और सामान्य चाल मान लीजिए इसकी है x किलोमीटर, माना सामान्य चाल वो मान लिया आपने x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर चाल को बढ़ा दिया वृद्धि करने पर चाल कितनी बढ़ाई? 5। तो क्या बन जाएगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालेंगे, समय सामान्य चाल से। समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है? 360। चाल क्या है? x। तो कितने घंटे हो जाएंगे? आवर, h फॉर आवर, घंटे। समय वृद्धि की गई चाल से, समय वृद्धि की गई चाल से। दूरी तो वही 360 है, और चाल क्या है आपकी? x + 5 घंटे। अब दोनों में क्या है? 1 घंटा कम लेती हुई। अब ज़्यादा समय कौन सा है इनके अंदर? ज़्यादा समय देखिए, यहाँ नीचे बड़े से ज़्यादा कर रखा, डिवाइड करिए, यहाँ कम है तो ये समय कम आएगा। वैसे भी देखो वृद्धि कर रखी तो ये समय कम है और ये ज़्यादा है, और उनका डिफरेंस दोनों का क्या? 1 घंटा है। यानी कि ज़्यादा में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ज़्यादा क्या आपका? 360/x, माइनस कम क्या आपका? 360/x + 5। कितना फर्क है दोनों टाइम का? 1 घंटे का। मैं इस साइड में एलसीएम लेता हूँ, एक साइड में x × x + 5। x कट जाएगा, क्या जाएगा? 360 × x + 5, माइनस यहाँ x + 5 कट जाएगा, क्या जाएगा? 360 और क्या जाएगा? x हो जाएगा, बराबर किसकी? 1 के। इस ब्रैकेट को खोलने क्या हो जाएगा आपका? ये 360x + 5 0 0 5 6 30 5 3 15 और 3 18, और माइनस कितना? 360x बटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 + 5x बराबर किसके? 1/1। 360 से 360 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका? 1800/x की 2 + 5x, और वहाँ क्या आपका 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, आर पार गुणा करूँगा तो x की 2 प्लस 5x बराबर किसके 1800 के। x की 2 प्लस 5x इसको इस साइड में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0। अब इनको सोल्व करने के लिए गुणा कितनी आनी चाहिए, गुणा आनी चाहिए माइनस 1800 और जोड़ कितना आना चाहिए प्लस के 5 आना चाहिए। तो टुकड़े बनाऊंगा मैं प्लस 45 और माइनस के 40। देखिए जोड़ करेंगे प्लस 5 आएगा और गुणा करेंगे तो माइनस के 1800 आएगा। तो इस 5x के 2 टुकड़े क्या कर लेता हूँ अब मैं, देखिए x की 2, ये 45 लिख के क्या लिखूंगा इसको प्लस 45x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 1800 बराबर किसके 0 के। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, x प्लस 45, इन दोनों में माइनस 40 कॉमन ले लिया, ये बचेगा आपका x प्लस 45 बचेगा। ये भी दोनों की बात करें, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 45 और दूसरा क्या आपका x माइनस 40 बराबर 0। या तो x प्लस 45 बराबर 0 है या फिर x माइनस 40 बराबर 0 है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 45 और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 40। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ 18वें का जो फर्स्ट पार्ट है वो, अथवा में दूसरा देखा ना, उसको नेक्स्ट में देखते हैं, दूसरा देखते हैं। 18वें प्रश्न का अथवा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। थोड़ा सा लिखा मैंने पहले से ही, क्या माना पहले वर्ग की भुजा मान लिया आपने x, दूसरे वर्ग की भुजा मान ली y, पहले की x दूसरे की y। पहले का परिमाप 4 गुना भुजा 4x, दूसरे का परिमाप 4 गुना भुजा 4y। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का भुजा गुना भुजा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहली बात क्या कही थी कि उनके परिमाप का अंतर 24 है। पहले का परिमाप 4x, दूसरे का 4y बराबर 24 के। दोनों तरफ 4 से भाग कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 6 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या कहता है, इनके क्षेत्रफलों का योग 468 है। भी पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, दूसरे का y स्क्वायर, योग कितना है 468। अब यहाँ क्या करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे y प्लस 6। इस x की जगह क्या लिख देता हूँ मैं y प्लस 6 का वर्ग प्लस y स्क्वायर बराबर किसके 468 के। a प्लस बी का वर्ग, a की 2 प्लस b की 2, 6 6 के 36 और 2ab 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस 468 बराबर 0। y स्क्वायर और y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 12y, और 12y के बाद 468 में से 12 घटाइए। 468 में से 12 घटाओगे, 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 8 में 2 8 6 में 5, 4 कितना जाएगा माइनस के 456। दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करोगे y की 2, 2 6 के 12 माइनस 2 दूनी 4 और 28 दूनी 56, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी थोड़ा सा गलत हो गया कहीं पे, 468 में से कितने घटाने हैं, 468 में से 36 घटाने थे भी। 468 में से 36, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, कितना आएगा 432 आएगा। यहाँ पे घटाओगे आएगा आपका 432 और 2 से भाग करो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 के 12। दोबारा लिख देता हूँ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर किसके 0 के। गुणा कितनी होनी चाहिए माइनस 216, यानी गुणा कितनी होनी चाहिए माइनस 216 और जोड़ कितना होना चाहिए प्लस के 6। तो 2 टुकड़े सोचोगे आप मन में, तो 2 टुकड़े आपके माइनस 18 और प्लस 12, जोड़ करोगे प्लस 18 माइनस 12 कर लेना भी, प्लस के 18 और प्लस 6y प्लस 6y ठीक है, प्लस के 18 माइनस के 12। तो अब यहाँ लिख देंगे, देखिए y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा। शुरू वालों में से दोनों में से y कॉमन, y प्लस 18 बचेगा। इनमें से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, ये भी आपका y प्लस 18 हो जाएगा। दोनों में इसमें और इसमें क्या है y प्लस 18 कॉमन है, y प्लस 18
और बच जाएगा क्या, y माइनस 12 बराबर 0। या तो y प्लस 18 बराबर 0 है या y माइनस 12 बराबर 0 है। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -18, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, भुजा माइनस में तो हो नहीं सकती। और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12। y बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12। और x के लिए हमने यही निकाला था, ये रही। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 6, यानी कि 12 प्लस 6। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 6 18। x किसकी मानी थी, पहले वर्ग की भुजा, इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी आपकी 12 मीटर। और इस ढंग से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 19वां प्रश्न देखिए, यदि नीचे देव बंटन का माध्यक 28.5 माध्यक दे रखा है भी, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये बंटन दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए सीधा ही, ये तो आपका वर्ग अंतराल है, यहाँ पे वर्ग अंतराल ये दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ बारंबारता यानी कि f आपका दे रखा है f, ये क्या आपका 5 है, उसके बाद x है, x के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद दे रखा है y, y के बाद दे रखा है 5। यहाँ क्या, और फिर यहाँ जोड़ दे रखा है, टोटल जोड़ दे रखा है 60। यहाँ निकालते हैं CF, क्या आ जाएगा, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, वो आ जाएगी आपकी 5, 5 में x जोड़ोगे 5 प्लस x, फिर 20 जोड़ोगे 20 और 5 25 प्लस x, 15 जोड़ोगे 25 और 15 40 प्लस x, फिर y जोड़ेंगे 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 जोड़ेंगे 45 प्लस x प्लस y। ये आपकी क्या है, सिग्मा fi या n भी कह देते हैं, इनका जोड़। ये जोड़ दे रखा है, ये हमने निकाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर किसके, 60। ये दे रखा था, एक दे रखा था, दूसरा हमने जोड़ किया है। संचयी बारंबारता जोड़ी तो होता है। और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 45, और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 1 तो आपकी ये हो गई। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ माध्यक दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है 28.5। अब 28.5 कहाँ आता है, इस रेंज में आता है 28.5 आता है यहाँ। अगर यहाँ आता है तो आपका माध्यक वर्ग क्या होगा, फिर 20 से 30 माध्यक वर्ग क्या हुआ, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका 20 से 30, जिसकी लोअर लिमिट निम्न सीमा क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। और क्या जरूरत होती है आपको n/2, n/2 क्या बन जाएगा आपका 60/2 यानी कि 30 L होगा, ये n/2 कितना होगा आपका 30 हो गया। और CF क्या होता है, इससे पहले वाले की बारंबारता, ये आपका क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका F क्या होता है, उसी ग्रुप की जो बारंबारता उसी की, ये आपका क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला माध्यक का क्या होता है, देखिए माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणा H। H यहाँ देखें तो H किसके बराबर है 10 के, डिफरेंस 10 का है। माध्यक दे रखा आपका 28.5। L कितना आपका 20 प्लस n/2 कितना आपका 30 माइनस CF आपका क्या है CF ये था आपका 5 प्लस x, ये रहा CF क्या आपका 5 प्लस x। तो CF की जगह लिख दिया 5 प्लस x बटा F। इस ग्रुप की कितनी थी बारंबारता 5 थी, और गुणा में कितना आपका H यानी कि 10। 28.5, इस 20 को इस साइड में ले आऊँगा -20 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 5 माइनस x, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, बटा कितना है 2। अब 28.5 में से 20 जाएंगे कितने जाएंगे 8.5, बराबर 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा मेरा ये 25 माइनस x बराबर 8.5 और 2 की गुणा करूँगा 17 हो जाएगा। और माइनस x बराबर 25 राइट साइड में जाएगी -25, और यहाँ से माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपका -8 और x बराबर कितना जाएगा आपका 8।
x बराबर आ गया आपका 8। इस x बराबर 8 को यहाँ रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 15 में। x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर x की जगह रखा 8 प्लस वाई बराबर कितना है 15, और y बराबर 15 में से 8 गई, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। x बराबर 8 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये तो होगा 19वां जो क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन, इसका एक भाग तो ये होगा, अथवा हम इसका दूसरा और दे रखा उसको देखते हैं। ये देखिए कि आपका दूसरा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। भी लुप्त बारंबारता, यहाँ पे लुप्त बारंबारता दिखा रखी है F। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और ये बारंबारता दे रखे दिखा रखी है। आपने इसको बताना है F को, ये क्या होगा, यहाँ कर रखा है पहले से। देखिए ये माध्य दे रखा है पहले से, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो कल्पित माध्य से कर रखा है मैंने यहाँ पे, इसको देखिए 11 से 13, 13 से 15, यहाँ क्या है बच्चों की बारंबारता दे दी 7, 6, 9, 13, F और 5 फिर 4 जोड़ के इनका सिग्मा F आई क्या हो जाएगा 44 प्लस F वर्ग 3, इनको जोड़ के 13 और 11 24, 24 का आधा 12 हो गया, 15 और 13 28, 28 का आधा 14 हो जाएगा, फिर ऐसे 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। इसको मान लिया कल्पित माध्य, बीच वाले को a बराबर 18। यहाँ पे क्या निकाला, कल्पित माध्य से कर रहे हैं इसको। डी आई बराबर क्या होगा, किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए। अब a कितना आपका 18, यानी कि एक्स आई माइनस 18। तो 12 माइनस 18 करेंगे -6 -4 -2 0 2 4 6। यहाँ एफ आई डी आई निकाला, एफ आई डी आई ये 7 छिके -42, 6 चौके -24, 9 दूनी -18, सारे -84 हो गए। इधर 13 0 0, एफ की और 2 की करेंगे 2f, 5 चौके 20 और 24, ये बन जाएगा आपका 20 और 24 44 प्लस 2f हो जाएगा। एफ आई डी आई क्या बन गया आपका -40 प्लस 2f। अब कल्पित माध्य कितना माना, कल्पित माध्य आपने माना 18 है, ये माना 18। अब x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये कितना आपका 18, कल्पित माध्य भी 18 मान रखा है। एफ आई डी आई क्या निकाला था -40 प्लस 2f बटा 44 प्लस f। 18 को इधर ले आया क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या -40 प्लस 2f बटा 44 प्लस f। 40 ये 0 कर ही दिया, और यहाँ फिर आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इसकी, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ -40 प्लस 2f बचेगा बराबर किसके 0 के। 2f बराबर -40 राइट साइड में क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा, और f बराबर 40 बटा 2 कितना हो जाएगा 20, यानी आपकी अज्ञात बारंबारता कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इस ढंग से आपका ये 19th क्वेश्चन कंप्लीट है। 20वां क्वेश्चन देखिए, जिसमें फिगर थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है। अमित एक घर खरीदने की योजना बना रहा है और लेआउट नीचे दिया गया है। डिजाइन और माप इस प्रकार की गई है कि 2 शयन कक्ष और रसोई घर का कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 95 वर्ग मीटर दे रखा है। तो इसके आधार पर आपने ये 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, स्थिति से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। लेआउट की बाहरी सीमा की लंबाई ज्ञात करें। लेआउट में प्रत्येक शयन कक्ष और रसोई का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेआउट में लिविंग रूम का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रसोई में टाइल बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सारे, तो ये फिगर कुछ इस ढंग से मैंने यहाँ बनाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको एक बार। ये देखिए यहाँ से ये आपका बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है। यहाँ ये बीच में बाथरूम की ये 2 मीटर दे रखी है, किचन की y है मान लीजिए लेंथ, ये x है, यहाँ वाली ये 5 है, और ये आपकी है 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये टोटल क्या दे रखी है आपकी 15 मीटर यहाँ पे दे रखी है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं, पहली बात तो यही देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने आपने सबसे पहले। तो यहाँ देखिए ये साइड और ये साइड, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, तो यहाँ क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस 2 बराबर किसके हो जाएगा आपका 15 के हो जाएगा। तो पहली बात तो ये लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 15 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर 15 माइनस 2, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 13। एक इक्वेशन तो आपकी बन गई है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, दूसरा फिर क्या करेंगे, ये दे रखा था कि 2
शयन कक्ष और रसोई का कुल क्षेत्रफल 95 दे रखा है। 2 बेडरूम। अब बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का देखिए, 2 बेडरूम की बात करिए, बेडरूम ये, इस बेडरूम की क्या है, ये भुजा 5 है और ये x है। सेम इसकी भी 5 है, ये 5 है और ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। बेडरूम और दूसरा क्या आपका 2 बेडरूम और रसोई, रसोई की ये भुजा y है और ये कितनी है, 5 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए रसोई का 2 बेडरूम और रसोई का क्षेत्रफल, पहले पार्ट के लिए करें बात हम, 2 शयन कक्ष प्लस रसोई का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 95 वर्ग मीटर दे रखा है, 95 वर्ग मीटर। अब शयन कक्ष एक का निकाल के 2 से गुणा करें क्योंकि दोनों सेम है। इसकी क्या है, एक साइड 5 है, दूसरी क्या है, x, 5x, एक का हो गया और 2 से गुणा कर दें क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। प्लस रसोई की क्या है, एक भुजा y है और एक भुजा 5 यानी कि 5y बराबर किसके, 95 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 2 पंजे 10x प्लस 5y बराबर किसके, 95 को जाएगा। और अगर इनको 2 से भाग कर दें तो क्या, 2 पंजे 10 प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, 19 के। 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 प्लस x बराबर है y बराबर किसके, 19 के। ये इक्वेशन नंबर 2। तो आपने 2 इक्वेशन बना ली यहाँ पे। अब इन 2 इक्वेशन की जब बात करते हैं तो एक तो आपकी है x प्लस वाई बराबर 13, दूसरी 2x प्लस वाई बराबर 19। इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 को माइनस करूँगा, या नीचे ले आता हूँ इसको, x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, 13 के। माइनस करूँगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2x में से x गया, y से y कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, और 19 में से 13 का कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 6 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। x बराबर 6, x बराबर 6 एक में रखने पर, एक में एक क्या थी आपकी, x प्लस वाई बराबर 13, x की जगह क्या रख दिया, 6 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13। y बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, y बराबर कितना हो गया, 7। वैसे इसके अंदर पहले तो आपने इक्वेशन बनानी थी तो बन गई आपकी। एक इक्वेशन तो आपने ये बना दी थी फर्स्ट पार्ट में, और दूसरी इक्वेशन आपने बना दी थी ये वाली, दूसरी इक्वेशन ये 2 इक्वेशन बनानी थी। पहले में तो यही करना, पहले पार्ट में यही था। इस स्थिति में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। तो 2 युग्म बना दिए, एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया। अब मैंने सोल्व भी कर लिया इनको, और सोल्व करके मैंने क्या निकाल लिया, x बराबर 6 निकाल लिया और y बराबर कितना निकाल लिया, मैंने 7 निकाल लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेआउट की बाहरी सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाहरी सीमा की लंबाई ज्ञात करें, इसका तो पता है 15 है, ये भी क्या आपकी 5 और 5 10 और 2 आपकी क्या है 12 है। तो बाहरी सीमा की लंबाई आपकी यही आ गई है, x बराबर 6 और y बराबर 7। ये आपकी लेआउट की बाहरी सीमा की लंबाई, क्योंकि एक जगह आपको x का नहीं पता था, एक जगह y का नहीं पता था, उन दोनों को सोल्व कर दिया है। ठीक है जी। फिर तीसरे में क्या है, लेआउट में प्रत्येक शयन कक्ष और रसोई का क्षेत्रफल। प्रत्येक शयन कक्ष का देखिए, शयन कक्ष का दोनों का सेम है क्षेत्रफल, तो एक का निकाल देते हैं, प्रत्येक दोनों का सेम होगा भाई, प्रत्येक शयन कक्ष का क्षेत्रफल। अब शयन कक्ष का क्षेत्रफल की बात करें तो शयन कक्ष का क्या था, ये था 5 और x, ये 5 है और ये x, लंबाई x चौड़ाई 5, x कितना निकाला था आपने, 6 निकाला था। तो क्या हो जाएगा 6 गुना 5, 6 पंजे 30 वर्ग मीटर हो जाएगा प्रत्येक शयन कक्ष का। अब रसोई का क्षेत्रफल भी निकालेंगे साथ में। अब रसोई का क्षेत्रफल, रसोई का क्षेत्रफल, रसोई का क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या है y और ये कितनी है 5, 5y, 5 लंबाई गुना चौड़ाई 5y, y कितना निकाला 7, 7 पंजे 35 वर्ग मीटर हो जाएगा। तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट, लेआउट में लिविंग रूम का क्षेत्रफल। अब लिविंग रूम की बात करें तो ये पार्ट है, ये वाला, ये लिविंग रूम में एक तो ये पार्ट हो जाएगा ये, और दूसरा ये सारा ये हो जाएगा। अब देखिए चौथा, लिविंग रूम का क्षेत्रफल, लिविंग रूम का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई, ये एक तो आयत ए बी जी एच, आयत ए बी जी एच का क्षेत्रफल काट दीजिए, निकाल दीजिए, और दूसरा आप जो है बी डी ई एफ, आयत
BDEF का क्षेत्रफल। आयत ABGH, ये आपकी ABGH। अब ये साइड x तो कितनी निकाली थी आपने, 6 निकाली थी। x कितनी निकाल रखी, 6 निकाल रखी है। और ये आपकी कितनी है, 2 है। तो ABGH का तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 प्लस आयत BDEF, इसकी बात करते हैं BDEF। अब देखिए x कितना निकाला था आपने, चाहे y देख लीजिए, y कितना निकाला था, 7 और 2, यानी ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो गई भी, ठीक है। DE को यहाँ देखिए, ये 2 है, ये 5 है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, 7 मीटर। तो 9 गुणा 7 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत BDF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुणे 7, 6 दूनी 12 प्लस 9 सत्ते 63, 63 3 और 2 5, 6 और 1 7, 75 वर्ग मीटर हो गया। फिर जो है पांचवा पार्ट क्या आपका, ये रहा 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रसोई में टाइल बिछाने की लागत। अब रसोई का क्षेत्रफल क्या निकाला था आपने, 35 निकाला था। तो रसोई में टाइल बिछाने का खर्च, रसोई में टाइल बिछाने का खर्च, रसोई का क्षेत्रफल निकाला था आपने, रसोई का निकाला था 35, और 1 वर्ग मीटर कितने रुपए लग रहे हैं, 50। 0 5 पंजे 25, 2 5 3 15 और 2 17, तो रुपये 1750। इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।